नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं। सीएम ने लागू की नई स्कीम। राजस्थान में पेंशन को लेकर भजनलाल सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत पेंशन के नियम में बदलाव किया गया है। राजस्थान में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है और आगामी एक सप्ताह तक बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के रूप में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसके साथ ही मध्य क्षोभमंडल स्तर पर एक और पश्चिमी विक्षोभ मौजूद है। हालांकि इसका प्रभाव अभी कमजोर बना हुआ है। इसी कारण प्रदेश में सर्द हवाओं की तीव्रता कम हो रही है और तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर शनिवार को राजस्थान के कई हिस्सों में नजर आया। बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़ जिलों में दिन भर हल्के बादल छाए रहे। इससे धूप की तीव्रता घटी और ठंड का असर कुछ कमजोर हुआ। मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहा, जबकि सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस की गई। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार 17 दिसंबर तक राज्य में मौसम सामान्य और शुष्क रहेगा। इसके बाद 18 से 20 दिसंबर के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान को प्रभावित कर सकता है। इसके असर से बीकानेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में बादल छाने और कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। 21 से 25 दिसंबर के बीच प्रदेश में फिर से मौसम साफ रहने का अनुमान है। इस दौरान उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में सुबह के समय हल्का कोहरा भी देखने को मिल सकता है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था। साथ ही भाजपा सरकार के 73% वादे पूरे होने के दावे पर आमने सामने बैठकर बात करने की चुनौती भी दी थी। इन आरोपों के 24 घंटे बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार करते हुए डोटासरा की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने शनिवार दोपहर जयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा है कि वे खुले मंच पर बहस के लिए तैयार हैं। राठौड़ ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए अपनी सरकार की तुलना पिछली गहलोत सरकार से की। सांसद ने कहा, कांग्रेस के समय में पेपर लीक हुआ करते थे। हमने ऐसा करने वालों को पकड़कर जेल में बंद करा और सजा दी। अब पेपर लीक नहीं हो रहे हैं। हमने सब काम किया है। विपक्ष को यह सब क्यों नहीं दिख रहा है? उनको अब चश्मा बदलना पड़ेगा। राठौड़ ने आगे कहा, विकास हो रहा है, उसको देखना चाहिए, लेकिन वो देखना तो दूर, सोचना तक नहीं चाहते। सीएम भजनलाल ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़े पेश किए हैं। उन्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि कांग्रेस ने जो 5 साल में काम किए उससे ज्यादा हमने 2 साल में कर दिए। कांग्रेस के समय में पुलिस मार खाती थी, अब अपराधी पकड़े जा रहे हैं, अपराध कम हो रहे हैं। हम चाहते हैं हमारी कमियां निकालो तो हम उनको दूर करेंगे, लेकिन विपक्ष केवल हंगामा करना चाहता है जिसका कोई मतलब नहीं है। डोटासरा ने जहां भजनलाल सरकार को बिखरा हुआ जत्था बताया था, वहीं मदन राठौड़ ने कांग्रेस के आरोप का जवाब निवेश और स्थिरता के मुद्दे पर दिया। उन्होंने हाल ही में हुए प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का उदाहरण दिया। राठौड़ ने कहा, मंच पर एक निवेशक के रूप में अनिल अग्रवाल ने आकर सरकार की गारंटी ली और राजस्थान में निवेश करने को बढ़ावा देने की पैरवी की। एक निवेशक आकर गारंटी ले रहा है, यह कितनी बड़ी बात है। राठौड़ ने पिछली कांग्रेस सरकार पर स्थिरता न होने का सीधा आरोप लगाया, जिसके कारण धरातल पर निवेश नहीं आया। उनके अनुसार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सत्ता बचाने और गिराने में लड़ते रहते थे, जिससे निवेशकों को सरकार अस्थिर लगी। उन्होंने जोर देकर कहा, हमारी भजनलाल सरकार स्थायी है। केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार ने मिलकर जनता का विश्वास हासिल किया है। राजस्थान बीजेपी के दिग्गज नेता और हरियाणा भाजपा प्रभारी सतीश पूनिया ने श्रीगंगानगर में मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक दिशा और नेतृत्व पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस की वर्तमान रणनीति को भटकाव की राजनीति करार दिया और सीधे राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब वह कितना भी रोएं, कितना ही चिल्लाएं, कितना ही हल्ला मचाएं, जनता ने उन्हें नकार दिया है और पार्टी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। पूनिया का यह बयान उस समय आया है जब कांग्रेस दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ी महारैली की तैयारी कर रही है, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बड़ी संख्या में लोगों को जुटाने का दावा किया है। पूनिया ने इस दावे को खारिज करते हुए कांग्रेस की हताशा को उजागर करने की कोशिश की है।
पूनिया ने कहा, अच्छा यह होता कि राहुल गांधी को राजनीतिक परिपक्वता हासिल होती, वे विपक्ष का धर्म निभाते और अच्छे मुद्दों पर तर्क करते। लेकिन लोकतंत्र और संविधान से उपजी संस्थाओं पर सवाल खड़े करना देश के लोकतंत्र को कमजोर करने जैसा और देशद्रोह जैसा मामला है। उन्होंने कांग्रेस के दोहरे मापदंड पर तंज कसने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के कथन मीठा मीठा गप गप खारा खारा थू थू का इस्तेमाल किया। पूनिया ने कहा, जब कांग्रेस जीतती है तो चुनाव आयोग सही होता है, लेकिन हारने पर वह खराब हो जाता है। पूनिया ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में जाकर भी देश की साख को बट्टा लगाने का काम कर रही है और यही कारण है कि वह सत्ता से बाहर हो गई है। पूनिया का मत है कि कांग्रेस ने विपक्ष का धर्म छोड़ दिया है। एक मजबूत विपक्ष का काम है सरकार को जनता से जुड़े मुद्दों पर घेरना, लेकिन कांग्रेस संस्थाओं पर हमला करके मुख्य विमर्श से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। इस दौरान सर पर बात करते हुए पूनिया ने केंद्र सरकार के वोटर आईडी सुधार को लोकतंत्र की मजबूती का आधार बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वोटों की डुप्लीकेसी दूर करने का यह प्रयास किसी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं है। उन्होंने बिहार का उदाहरण दिया, जहां इस सुधार के बाद 60 लाख से अधिक फर्जी या डुप्लीकेट वोटर हटाए गए हैं। पूनिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और कुछ क्षेत्रीय दलों को इसीलिए परेशानी हो रही है क्योंकि डुप्लीकेट वोटर हटने से उनकी फर्जी समर्थक भीड़ कम हो जाएगी। पूनिया के अनुसार इन सुधारों से ऑर्गेनिक वोटर बचेंगे, जिससे भीड़ कम होगी, संसाधन कम लगेंगे और लोकतंत्र स्वस्थ होगा। पंचायत चुनाव में देरी को लेकर कांग्रेस नेता डोटासरा के आरोपों पर पूनिया ने कांग्रेस पर ही पलटवार किया। उन्होंने कहा कि देरी का कारण बीजेपी का डर नहीं बल्कि पिछली कांग्रेस सरकार से मिली विरासत और उनके कार्यकाल में हुए पुनर्सीमांकन की गड़बड़ियां हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरते हुए पूनिया ने तीखी टिप्पणी की कि हिंदुस्तान धर्मशाला नहीं है और बंगाल में वोटर सूची से जो रिकॉर्ड तोड़ नाम हटाए जा रहे हैं वह ममता बनर्जी के फर्जी वोटर समर्थकों का खुलासा है, जिससे उनका राजनीतिक असंतुलन दूर हो रहा है। शहर के तकरीबन 600 उद्योगों पर मंडराए संकट को नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सीटीपी फाउंडेशन और ट्रीटमेंट प्लांट 6 संचालित करने वाली स्वराष्ट्र कंपनी के बीच चल रहे आपसी विवाद का परिणाम बताया। मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह पूरा मामला 2 संस्थाओं के आपसी मतभेद से जुड़ा है, सरकार की इसमें कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। उन्होंने बताया कि दोनों संस्थाओं के बीच हुए समझौते के तहत उद्योगों से निकलने वाले पानी का उपचार होना था, लेकिन हालिया विवाद के दौरान सीटीपी फाउंडेशन के पदाधिकारियों द्वारा दिए गए इस्तीफों से स्थिति और जटिल हो गई। इसके चलते उद्योग बंद होने की नौबत आ गई। न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के कारण सरकार फिलहाल कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मंत्री खर्रा ने कहा कि प्लांट बंद रहने के दौरान यदि नदी या सीवरेज में दूषित पानी छोड़े जाने की शिकायत सामने आती है तो जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चोरी छिपे टैंकरों से गंदा पानी निस्तारित करने के मामलों को भी गंभीरता से लिया जाएगा। पाली शहर में बढ़ते जलभराव पर मंत्री ने कहा कि हाईवे निर्माण कंपनियों ने शहर के चारों ओर ऊंचाई पर निर्माण कर दिया है, जिससे बरसाती पानी की प्राकृतिक निकासी बाधित हो गई है। उन्होंने बताया कि ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने के लिए बड़े नाले के निर्माण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है, ताकि शहर को राहत मिल सके। राज्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर शनिवार को प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अलवर और खैरथल तिजारा जिला मुख्यालय पर आयोजित जिला स्तरीय समारोहों में सहभागिता की। अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने सरकार की उपलब्धियों, विकास कार्यों और आगामी प्राथमिकताओं पर जानकारी दी। प्रेस वार्ता में किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि उनके खिलाफ कुल 138 मामले दर्ज हैं। हिस्ट्री शीट नहीं खुलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसमें पुलिस से गलती हो गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके ऊपर दर्ज सभी मुकदमे जनहित से जुड़े आंदोलनों के हैं, जिनमें सरिस्का में होटल निर्माण और सवाई माधोपुर में बजरी खनन के खिलाफ आंदोलन शामिल हैं। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र के राठी खेड़ा में निर्माणाधीन इथेनॉल फैक्ट्री के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि किसानों का आंदोलन सही है। फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी के निस्तारण के लिए एसटीपी बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार वार्ता को तैयार है और आवश्यकता पड़ने पर वे स्वयं मौके पर जाकर बात करेंगे। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक हुए, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वर्तमान सरकार के समय में पेपर लीक मामलों में कार्रवाई की गई है और आगे भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। नई बसें खरीदी गई हैं, दुग्ध उत्पादन और जीएसटी कलेक्शन में राज्य आगे बढ़ा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के उत्थान के लिए कार्य किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि 90,000 युवाओं को नियुक्ति दी जा चुकी है, जबकि 1.25 लाख से अधिक नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं। सड़कों पर 27,238 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और ऊर्जा क्षेत्र में भी तेजी से प्रगति हुई है। ईआरसीपी को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि वे यह नहीं कह सकते कि अलवर को पानी कब तक मिलेगा, लेकिन 26,000 करोड़ रुपए के टेंडर हो चुके हैं। नवनेरा बांध बन चुका है और नांदोती के पास बड़ा बांध निर्माणाधीन है, जिसके पूरा होते ही अलवर को पानी मिलने लगेगा। मंत्री ने बताया कि खाद की कालाबाजारी के खिलाफ अब तक 92 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि वे स्वयं जांच के लिए मैदान में उतरे हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला, पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी सहित भाजपा के संगठन पदाधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। खैरथल तिजारा जिला मुख्यालय पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जनजागरूकता के उद्देश्य से विकास रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी आमजन तक पहुंचाएगा।